रोलिंग मोशन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोलिंग मोशन के बारे में है। तो चालू कर रहे हैं बच्चे हम रोलिंग मोशन। अब जब हम लोग रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन में क्या फ़र्क होता है। किसी बच्चे के पास कोई जवाब है इस चीज़ को लेके कि रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क होता है? रोटेशनल मोशन में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है बॉडी, शाबाश बच्चे। और और रोलिंग मोशन में आगे बढ़ती है रोटेट शाबाश। होते हुए। जैसे टायर है, टायर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो टायर का जो मोशन हुआ वो रोटेशनल नहीं, वो रोलिंग मोशन हुआ। क्योंकि पंखा जो है अपनी फिक्स्ड पॉइंट पे घूमता है, उसको रोटेशन कहते हैं। रोलिंग मोशन जो होता है वो एडिशन होता है रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन का। रोटेशनल मतलब गोल गोल घूमना प्लस आगे चलना, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल मोशन का एडिशन होता है रोलिंग मोशन। मतलब बॉडी गोल भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, ऐसे को हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। तो अब देखो बच्चे, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो खैर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो मोशन का एडिशन है। तो जब हम लोग रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो वो आगे भी बढ़ रहा है और गोल भी घूम रहा है। तो मान लो कि अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन में होती है तो उस पर अगर आप दो चार पार्टिकल मान लेते हैं, एक पार्टिकल ए है, ए पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ होगी, जो पी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट होगी, सी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट होगी और डी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ ऐसे टेंजेंट होगी अगर मोशन रोटेशनल है। बट अगर मोशन ट्रांसलेटरी है तो जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी जो वेलोसिटीज होगी वो आगे की डायरेक्शन में होगी। ऐसे ए पार्टिकल की वेलोसिटी आगे होगी, बी पार्टिकल की वेलोसिटी आगे होगी, सी पार्टिकल की वेलोसिटी आगे होगी और डी पार्टिकल की वेलोसिटी आगे होगी। ऐसे तो ये ऐसे। बट अगर रोलिंग की बात करें तो इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दें तो हमारे पास रोलिंग मोशन आएगा, क्योंकि रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन इन दोनों का। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये कैसा फिगर आएगा, ऐसा फिगर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, तो ये वेलोसिटी ऐसे हो गई, ऊपर के जो पार्टिकल है ए उसमें दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो गई, रोटेशनल की वजह से और ट्रांसलेटरी की वजह से ऐड हो गई, तो टोटल वेलोसिटी हुई 2e। जो पार्टिकल बॉटम पे है, बॉटम पे है जो पार्टिकल है सी, उसमें जो रोटेशन की वजह से पीछे की तरफ वेलोसिटी है और ट्रांसलेटरी की वजह से आगे की तरफ वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई जीरो। नेट वेलोसिटी, क्योंकि ट्रांसलेटरी उसको आगे की तरफ ले जा रहा है और रोटेशन मोशन पीछे की तरफ ले जा रहा है। और जो पार्टिकल जैसे कि हमारे पास हुए बी और डी, जो पार्टिकल हमारे पास हुए बी और डी, उनमें जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी, जैसे बी पार्टिकल की बात करें तो उसमें ट्रांसलेटरी की वजह से ये होगी और सॉरी रोटेशन की वजह से ये होगी और ट्रांसलेटरी की वजह से ये होगी। तो उन दोनों का वेक्टर एडिशन ले लेंगे वी वी, तो ये आ जाएगा v√2। और ऐसे ही यहाँ पर जो पार्टिकल आएगा डी, उसमें भी नेट वेलोसिटी ऐसे निकाली जाएगी वी वी और इनका वेक्टर एडिशन आएगा v√2। खैर हमें जो पार्टिकल हैं ऊपर और नीचे वाला उससे ज़्यादा मतलब होता है, और ऊपर और नीचे से भी सबसे ज़्यादा मतलब नीचे वाले पार्टिकल से होता है। तो जब हम लोग रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो जो बॉटम पे पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी जीरो आई। बच्चे कहते हैं सर ऐसा कैसे, समझ में नहीं आया सर कि बॉटम पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो आ रही है। देखो यार, एक्चुअली क्या है कि जब हम रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो बॉटम का पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो इसलिए आता है जो जमीन के कांटेक्ट में होता है, क्योंकि पूरी बॉडी तो आगे की तरफ जा रही है, पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, बट ये घूमता है तो ये वाला जो पार्टिकल होता है घूमने की वजह से उसको पीछे की तरफ जाना पड़ता है, रोटेशन की वजह से टायर ऐसे घूम रहा है और ट्रांसलेटरी की वजह से आगे जा रहा है। तो बॉटम पे जो पार्टिकल होता है उसकी जो नेट वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जीरो होती है थियोरेटिकली। कोई डाउट बच्चों इसके बारे में? हेलो हेलो हाँ हेलो सर। हेलो। थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, अपना अपना सा अपना अजीब सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि
टायर जब घूम रहा है तो टायर आगे भी बढ़ रहा है, बट जो नीचे वाला पार्टिकल है वो पीछे की तरफ जा रहा है जब टायर घूमता है। तो आपने रियलाइज में भी किया हो या नहीं किया हो, बट जो नीचे वाला पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है और टायर आगे की तरफ जा रहा है। तो उस इंस्टेंट पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। बट हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा आगे चेंज हो जाएगा, तो मतलब आगे बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो नहीं रही, जीरो नहीं रहेगी। तो अब हम एक चीज की बात करते हैं बच्चे, जब हम फ्रिक्शन की बात करते थे तो फ्रिक्शन में हमने दो टाइप के फ्रिक्शन पढ़े थे। एक पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइडिंग का, एक कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग का। तो जब बॉडी स्लाइड करती है किसी सरफेस पे तो ठीक ठाक फ्रिक्शन लगता है, पर जब बॉडी किसी सरफेस पे रोलिंग करती है और वो रोलिंग प्योर रोलिंग होती है, अगर स्लाइडिंग होती है तो फ्रिक्शन लगता है सफिशिएंट अमाउंट में। बट अगर रोलिंग होती है और प्योर रोलिंग, रोलिंग में भी अलग अलग टाइप की रोलिंग्स होती हैं, रोलिंग विद स्किडिंग या अनप्योर रोलिंग है, जो भी है। रोलिंग अगर प्योर होती है, परफेक्टली अच्छे से रोलिंग होती है, तो उस टाइम बॉडी पे फ्रिक्शन नहीं एक्ट होता है, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम एक्ट होता है या नहीं होता है, जीरो। तो रोलिंग एक बहुत अच्छी चीज है। पुराने जमाने में जो लोगों ने टायर डिजाइन किया, हमारी मतलब सिविलाइजेशंस ने टायर डिजाइन किया, तो उनको उनको ये नहीं पता था, बट उनको बस ये पता था कि रोलिंग बेटर है स्लाइडिंग से। तभी आज गाड़ियों में स्लाइडिंग नहीं होती है, गाड़ियों में टायर लगे हुए हैं, रोलिंग होती है। जो भी चीजें चलती हैं मोस्टली सब रोलिंग रोलिंग के बेसिस पे चलती हैं, हमने देखा होगा। क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसका कारण क्या है, रोलिंग में फ्रिक्शन कम क्यों लगता है? तो कई बच्चे कहते हैं सर पॉइंट कांटेक्ट होता है, बहुत कम कांटेक्ट होता है टायर का जमीन से। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, उसका कारण हम आपको बताते भी हैं। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखो, खैर आपको ये रीजन बहुत अजीब सा लगेगा, हमने अभी अभी देखा जो पार्टिकल बॉटम पे था, जमीन के पे, जो बिल्कुल बॉटम पे था ऐसे, तो रोलिंग के केस में उसकी नेट वेलोसिटी, उस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी जीरो आई थी। मतलब कि वो जो पार्टिकल है जमीन पे है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बच्चों, बाकियों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो? बीच में रुक गई थी अभी। अब नहीं, कहाँ पे रुक गई थी बच्चे, बताना कहाँ कहाँ तक रुक गई थी, बोलो भाई बोलो। सर जब आप उसका रीजन बता रहे थे। हाँ अच्छे रीजन बताते हैं ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन नहीं लगता है। रोलिंग के केस में फ्रिक्शन क्यों नहीं लगता है उसका हम कारण बताते हैं। इसके लिए आप ये फिगर देखो जो हमने पहले ऊपर वाली ड्रॉ की थी। जो पार्टिकल बॉटम पे होता है उसकी नेट वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पे है अगर देखा जाए फिजिक्स के हिसाब से, मतलब उसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जो पार्टिकल रेस्ट पे है, जो चल ही नहीं रहा है, उसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा? उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में होती है तो फ्रिक्शन काम नहीं करता है, उसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है। क्योंकि जो बॉटम पे पार्टिकल होता है उसकी नेट वेलोसिटी जमीन के रिस्पेक्ट में जीरो होती है, और उसकी नेट वेलोसिटी जमीन के रिस्पेक्ट में जब जीरो होती है, हमने पढ़ रखा है फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हो। बट जो पार्टिकल जो जमीन के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसका मोशन नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट में। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एज टू बी जीरो। फ्रिक्शन की वैल्यू को हम जीरो कंसिडर करते हैं। अगर कोई सर एक आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। हेलो हेलो हेलो। यस सर। देखो अच्छा, मैंने यस सर। फोन के नेट से कनेक्ट किया है यार, इस टाइम थोड़ा लोड बढ़ जाता है यस पे इन लोगों पे, तो इसमें भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। वैसे तो दिन भर नहीं आती है मुझे। तो अच्छे देखो, अच्छे कोई डाउट? तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। तो रोलिंग मोशन बहुत बेस्ट है। रोलिंग में कहा जाता है फ्रिक्शन नहीं लगता है, क्योंकि रोलिंग में जो पार्टिकल बॉटम पे होता है उसकी नेट स्पीड जीरो होती है, मतलब उसका जमीन के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं होता है।
और अगर जमीन के स्पेक्ट में किसी चीज का कोई मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। जबकि हमारी जो गाड़ी चलती है सड़क पे उसमें परफेक्टली प्योर रोलिंग नहीं होती है। अगर हमारी गाड़ी सड़क पे चले और हमारा टायर अच्छे से 100% प्योर रोलिंग करे तो उसमें क्या है कि आपको एक बार बस गाड़ी को ऑन कर दो और गाड़ी चलती जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं जब तक हमें ब्रेक व्रेक ना लगाएंगे तब तक। तो प्योर रोलिंग बहुत बेटर है। प्योर रोलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके हिसाब से अगर कोई बॉडी प्योरली एक बार रोल कर जाए तो उसके बाद उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, फ्रिक्शन काम भी नहीं करता है और बॉडी रोल करती रहती है। काफी यूनिक सी चीज है बच्चे। कई बार मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर अगर फ्रिक्शन है तो भी फ्रिक्शन नहीं लगता रोलिंग के केस में। बिल्कुल सही बच्चों, अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है, देखो देखो अगर हम स्लाइडिंग की बात करते हैं तो स्लाइडिंग के केस में क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं लगता है। बट अगर फ्रिक्शन सरफेस पे होता है तो फ्रिक्शन लगता है और बॉडी रुकती है। देखो जैसे ये है, एक बॉडी स्लाइड कर रही है, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है ऐसे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट अगर फ्रिक्शन होगा तो लगेगा स्लाइडिंग के केस में। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। बट रोलिंग के केस में क्या होता है कि अगर फ्रिक्शनल सरफेस भी हो तो भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। अब बच्चे पूछते हैं सर क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो पार्टिकल बॉटम पे है उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही होगी चाहे फ्रिक्शन हो या ना हो। मतलब अगर फ्रिक्शन लग भी रहा है, जो जो पार्टिकल बॉटम पे है उसकी नेट वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन वहाँ एक्ट नहीं करेगा। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन तब एक्ट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कंडीशन में होती है, स्किड करती है, दो बॉडी में रिलेटिव मोशन होता है। द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ टायर हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड देयर इज नो मोशन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका उस टाइम पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता सरफेस के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ रोलिंग मोशन देयर इज नो फ्रिक्शन इवन दो इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनल। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन होता भी है तो भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ी सी अजीब बात है बच्चों। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ यस रही है? सर। देखो बच्चे, मैंने आपको क्या चीज समझाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन होने के बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। अब आप कहोगे ये कैसे सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? वही होता है, ये चीज होती है रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन इज बेस्ट इन कंपैरिजन विद स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के केस में तो अगर सरफेस में फ्रिक्शन है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। रोलिंग में चाहे कुछ भी हो, अगर प्योरली रोलिंग हो रही है, ढंग से रोलिंग हो रही है और जो बॉटम पे पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, चाहे फ्रिक्शनल सरफेस हो या ना हो। मतलब उस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों आप? ये सब चीज समझना जरूरी है। तो रोलिंग मोशन के केस में हमने ये जाना बच्चों, तो रोलिंग मोशन बहुत बेस्ट होता है अगर प्योर रोलिंग हो, ये टायर्स की प्योर रोलिंग हो ढंग से। वैसे प्योर रोलिंग हमेशा होती नहीं है, जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उसमें प्योर रोलिंग क्यों नहीं होती, उसके कुछ कारण होते हैं कि हमारा जो टायर होता है परफेक्ट सर्कुलर शेप का नहीं होता है, क्योंकि एयर थोड़ा सा कम हो। इवन सरफेस भी जो हमारा होता है वो फ्लैट नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ सा होता है। तो इस वजह से प्योर रोलिंग 100% रोलिंग पॉसिबल नहीं होती। अब ये प्योर रोलिंग अनप्योर रोलिंग क्या होती है? प्योर रोलिंग मतलब कभी थोड़ी बहुत भी स्लाइडिंग ना हो, थोड़ी सी भी स्लाइडिंग ना हो, जब टायर रोल कर रहा हो तो रोल करे। बट एक्चुअल में लाइफ में क्या होता है, जब टायर या कोई बॉडी किसी सरफेस पे चलती है तो रोल करते करते थोड़ा थोड़ा स्लाइड भी करती जाती है, स्लाइडिंग भी होती है, तो घिसता है वो, तो घिसने की वजह से फ्रिक्शन लगता है। तो एक्चुअल में क्या है, 100% प्योर रोलिंग इज डिफिकल्ट टास्क। और अगर 100% रोलिंग हो आइडियली तो वो बॉडी कभी रुकेगी नहीं, रोल करती ही जाएगी। समझे बच्चों इस बात को? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई बॉडी रोल करती है, इन केस ऑफ रोलिंग इट कंसिस्ट टू काइनेटिक एनर्जी। उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो टू होती है, दो दो से मिलकर बनी होती है।
ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेयर translatory kinetic energy is half mv square and rotational kinetic energy is half I omega square. कोई डाउट बच्चों इस चीज को लेके किसी में, कोई थॉट किसी के अंदर इस चीज का? नो सर। क्योंकि अगर उसका मोशन रोलिंग है तो रोलिंग में बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होती हैं. Sometimes we can use some relations like v is equal to omega r in case of rolling motion. और आई के लिए तो हमें जो बॉडी जिसके बारे में रोलिंग बोला गया है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना पड़ता है. तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? जैसे आमतौर पे सिलेंडर के बारे में बात कर सकते हैं. सिलेंडर रोल कर रहा है, सिलेंडर भी कौन कौन सा, हॉलो और सॉलिड. तो जो सॉलिड होगा सिलेंडर, उसका क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा. mr²। जो हॉलो होगा उसका mr² हो जाएगा. ऐसे ही हम स्फेयर की भी बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम डिस्क की भी बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम रिंग की भी बात कर सकते हैं. तो ऐसा हम कई सब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों से. तो खैर चलो बच्चे क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं. अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको दे ही देते हैं. लो क्वेश्चन बच्चे. अ डिस्क of mass 1 kg and radius 1 meter is performing a rolling motion. एक डिस्क है, वो एक रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है बच्चों? The velocity of center of mass of disk is 2 meter per second. The velocity of center of mass of disk is 2 meter per second. देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हम आपसे एक चीज क्वेश्चन में पूछते हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है. ये आंसर में हम पूछ रहे हैं एलोरिका से. एलोरिका ये बताना बच्ची, देखो इधर देखो क्वेश्चन में, जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसकी एंगुलर स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से वो रोल कर रही है. ऐसा रोलिंग एंगुलर स्पीड, वो तो ठीक है, समझ में आ गया. बट वेलोसिटी किसकी लें हम यहाँ? वेलोसिटी किसकी लें? वी किसका लें? वी किसका लें? हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी. देखो रोलिंग है तो कोई एक पार्टिकल आप कंसिडर करो, इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, इसकी इधर होगी, उसकी इधर होगी. वेलोसिटी किसके लिए हम लोग यहाँ वेलोसिटी किसकी ली जाती है इस फॉर्मूले में? ये जो वेलोसिटी है क्या लें, किस चीज की कंसिडर करें? सेंटर ऑफ मास की। ये बच्ची एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल वेलोसिटी कंसिडर की जा सके. मतलब जिस वेलोसिटी से खिसक रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास, जो बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डिस्क, मिड पॉइंट ऑफ डिस्क की वेलोसिटी, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ली जाती है. किसी रैंडम पॉइंट नहीं, जिस वेलोसिटी से डिस्क आगे एक्चुअली मूव कर रही है, कोई पॉइंट नहीं. जैसे आमतौर पे आप भूल जाओ कि एक डिस्क घूम रही है, मतलब ये डिस्क है, ये घूम रही है 2 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, मतलब कि पूरी डिस्क 2 मीटर बढ़ जा रही है 1 सेकंड में. उसका सेंटर, यहाँ तो उसका सेंटर बढ़ जा रहा है. अब जैसे मान लो ये है, अब ये है, अब ये एक डिस्क है, अब ये घूमेगी तो इसके और पॉइंट्स की अगर बारे में बात करो तो नहीं कर सकते. जैसे ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, अब घूम गई, एक आधा राउंड घूमी, तो मान लो बी पॉइंट यहाँ आ गया, ए पॉइंट यहाँ आ गया, तो इनकी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है. बट हम बात करेंगे सेंट्रल पॉइंट की, सेंटर से सेंटर. जैसे ये सेंटर से सेंटर की. अब हमने कहा कि ये डिस्क है 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 1 सेकंड बाद क्या होगी? तो 1 सेकंड में वो चलेगी 2 मीटर. तो 1 सेकंड में सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी होगी? 2 मीटर. समझे या नहीं समझे? अब ये 2 मीटर इसका ए पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी का नहीं होगा. देखो, क्योंकि ए पॉइंट था वो घूमा, क्योंकि घूम रही है डिस्क, तो ए पॉइंट मान लो घूम के यहाँ आ गया और बी पॉइंट यहाँ आ गया. तो बी पॉइंट कम चला, ए पॉइंट ज्यादा चला, तो कोई भी साइड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हम, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं. समझे या नहीं समझे? क्योंकि साइड पॉइंट तो घूम रहे हैं तो आगे पीछे भी हो सकते हैं. समझ रहे हो बच्चों? बॉटम या टॉप पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं. हेलो यस सर।
या देखो अगर ये डिस्क हाफ राउंड घूमती है मान लो, तो हाफ राउंड घूमने के बाद ए पॉइंट आगे आ गया और बी पॉइंट पीछे आ गया। अब देखो बी पॉइंट जो चला वो कम चला ओवरऑल, लीनियर डिस्टेंस बी पॉइंट ने कम ट्रेवल किया और ए पॉइंट ने ज्यादा ट्रेवल कर लिया, ए पॉइंट लीनियरली बहुत आगे बढ़ गया। तो हम ए और बी की बात नहीं कर रहे, हम सेंटर से सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है सेंटर ऑफ ये। चलो अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो, चलो तब तक आप। हेलो, हाँ करो बच्चों करो। फाइंड क्या करना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हो गया बच्चों? बोलो भाई हुआ? हेलो, हुआ? थ्री रहा आंसर। करें बच्चे, करते हैं। देखो देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ दे रखा है, मास ऑफ डिस्क पता है 1, वी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालें? हाफ की जगह हाफ आ जाएगा। आई क्या है भाई? डिस्क है। डिस्क का आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। तो डिस्क का आई निकाल लेते हैं। मास कितना है डिस्क का? 1। रेडियस कितना है? 1 का स्क्वायर 1 और 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे कहेंगे कि सर ओमेगा कैसे निकालें? तो ओमेगा निकालने के लिए मैंने आपको बताया v इक्वल टू ओमेगा लगा सकते हो, या फिर ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर लगा सकते हो। ठीक है, तो ओमेगा जो होगा वो होगा, ओमेगा होगा वी बाय आर, सॉरी ये लगा दो बच्चे, वी पुट कर दो 2 और रेडियस पुट कर दो 1, तो ओमेगा आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ओमेगा का स्क्वायर पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों उसको, 1 आ जाएगा और ये ऊपर 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 3 जूल आएगी। कोई डाउट बच्चों? बोलो किसी को, बोलो भाई बोलो। नो सर। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों आप लोगों को। जैसे एक हमारा हॉलो स्फेयर है, वो प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग मोशन में। आप बताओ कि उसमें ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा उस बॉडी के अंदर?
सर हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? टेबल में जाके देखो, अच्छी उस दिन कराया था अभी। करें भाई, देखो बच्चों। 2 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, अच्छा। सर 1:1। नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। मैं करूं बच्चों? चलो भाई, इधर देखो अच्छे। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो। हॉलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलो बच्चों, कितना होता है? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? 2/3 mr²। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। देखो, देख लिया ना आपने। 2/3 mr²। वी क्या होगा? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है बच्चे। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। या फिर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। क्या आ गया ऊपर? ऊपर आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ गया नीचे? 1/3 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल कर दो, 3/2 आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो भाई, बोलो। नो। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी कहानी थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं यहाँ। एक इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी रोल करते हुए नीचे उतर रही है,
ऐसे ऐसे मान लो कि ये बॉडी है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। पहले वो रेस्ट पे था, बट बाद में वो रोल करते करते रोलिंग में नीचे आ रहा है। कैसे नीचे आ रहा है बच्चों? रोलिंग मोशन में नीचे आ रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो 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 बोलो। नो सर। रोलिंग मोशन में नीचे आ रहा है। अब यहाँ बच्चों एक चीज और भी हमें समझाना जरूरी है आप लोगों को। इससे क्वेश्चन को देने से पहले हम आपको एक चीज देते हैं और हम समझते हैं कि आपका क्या लॉजिक है इसके बारे में। देखो अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पता है आपको इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई प्लेन इंक्लाइंड हो कुछ एंगल तो उसे इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। अगर इस पे जैसे हम कोई भी रखें, डिस्क रखें या फिर रिंग रखें या हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी रखें, और अगर ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा? और अगर इस पे सफिशिएंटली हाई फ्रिक्शन है तो सेम सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन बोथ ऑफ द केसेस? बोलो भाई, कोई बताए तो बताए। तो प्योर रोलिंग है। नहीं अच्छे, आप लोग बताओगे कि प्योर रोलिंग होगी या नहीं होगी। वो तो मैंने तो अभी बोला ही नहीं इस चीज़ के बारे में, स्लाइडिंग या रोलिंग के बारे में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की। मैंने बस ये पूछा है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो और उसको रखा जाए, कोई भी डिस्क विस्क या जो भी है, तो क्या होगा? फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? सफिशिएंटली हाई फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? या फिर आप खुद करके देखो, अपनी कॉपी पे लो और पेन ऐसे रोक के देखो क्या हो रहा है, पेन कैसे आ रहा है, स्लाइड करके नीचे आ रहा है, रोल करके नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो इसको। और अगर कॉपी भी रखते हो तो कॉपी का टेक्सचर चेंज करके देखो। कॉपी रफ वाली, रफ सरफेस रखो, उसको देखो कि उसमें कैसा स्लाइडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्मूथ सरफेस रखो, बहुत हाईली फिनिश सरफेस रखो, देखो क्या हो रहा है। क्या वो रोल करते हुए आ रहे हैं, स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है? तो आपके पास क्या लॉजिक है इसके बारे में? क्या सोचते हो इसको लेके आप? क्यों है ये तो बाद में है, क्या होगा ये पहले है, ये चीज पहले है। क्या लगता है आप लोगों को? कॉपी को इंक्लाइन करके पेन रख के देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो? जैसे स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। देखो इसे डिपेंड करता है, कईयों का रोल भी कर रहा होगा। किसी किसी केस में आप देखोगे तो कॉपी में पेन को रोल करते हुए नीचे आएगा, ऐसे रोल रोल भी करते हुए नीचे आएगा। अगर कॉपी को इंक्लाइन करोगे, पेन रख के देखो, रोल करते हुए आएगा। और अगर रफ सरफेस ले रहे हो तो क्या हो रहा है, स्मूथ सरफेस ले रहे हो तो क्या हो रहा है, फिर बाद में ये क्यों हो रहा है, ये सब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारी ऑब्जर्वेशन है कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए फिलहाल। बोलो बच्चों। सर स्लाइड भी हो रहा है और रोल भी हो रहा है। बताते हैं बच्चों। शायद आप लोग